इमेजिन करते हैं कि तिरुमला तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डूस जो करोड़ ऑफ डिवोटीज विद फुल फेथ कंज्यूम करते हैं, उनके घी में अडल्ट्रेशन हो। ऐसी खबर किसी भी भक्त के लिए एक इमोशनल शॉक से कम नहीं होगी। और जब बात तिरुमला तिरुपति टेम्पल की हो, जो सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं बल्कि डिवोशन का एक सिंबल है, तो कंट्रोवर्सी का स्केल और भी बढ़ जाता है। अब आप सोचिए, जब पॉलिटिकल लीडर्स और स्पिरिचुअल हेड्स इस इशू पर अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो ये कंट्रोवर्सी और भी गर्म हो जाती है। रिसेंटली बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ साथ आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, YSRCP चीफ जगन मोहन रेड्डी और भी कई पॉलिटिकल लीडर्स इस कंट्रोवर्सी का पार्ट बनते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ तक कि इस खबर से जुड़ा एक लेटर तो PM नरेंद्र मोदी तक को लिख दिया गया है। पर सबसे बड़ा एक कदम जो हमें इस पूरे मुद्दे में देखने को मिला है, वो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती हुई पिटीशन। जी हाँ, आपने सही सुना। बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की, डिमांडिंग अ कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन इनटू दीज एलिगेशंस कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अडल्टरेटेड घी यूज किया लड्डू बनाने में ड्यूरिंग द प्रीवियस YSRCP रेजिम। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि इस कंट्रोवर्सी में अब पॉलिटिक्स भी शामिल हो गई है और डिवोटीज का हर्ट होना भी। तो चलिए इस कंट्रोवर्सी के पीछे का सच समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्यों ये एक नेशनल इशू बन गया है। साथ ही कैसे पॉलिटिकल लीडर्स और ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु ने इस पर अपने ओपिनियन दिए हैं। शुरुआत करते हुए आपको बता दो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कहा है, इन द लाइट ऑफ द सीवियर पॉलिटिकल रिबटल एंड ऑल्सो इन द लाइट ऑफ द एग्रेवेटेड सेंस ऑफ हर्ट इन द माइंड्स ऑफ द करोर्स वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर, उन्होंने मांगा है कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस पूरे इशू की इन्वेस्टिगेशन करे और कोर्ट की सुपरविजन में रहे। पिटीशन में कहा गया है कि एक फॉरेंसिक रिपोर्ट ली जाए ऑन द घी सैंपल जो लड्डूस बनाने में यूज हुआ था। स्वामी का कहना है कि ये मैटर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अंदर ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा में बदल दिया गया, जिससे करोर्स ऑफ डिवोटीज डीपली हर्ट हुए हैं। ये एलिगेशंस तब से फेमस है जब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने एक लैब रिपोर्ट लीक की, जिसमें बोला गया कि लड्डूस में अडल्टरेटेड घी, जिसमें बीफ फैट और फिश ऑयल जैसा फॉरेन मैटर था, यूज किया गया है। अगर हम तिरुपति लड्डू की बात करें तो ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये एक रिलीजियस प्रसादम है जो लॉर्ड वेंकटेश्वर के भक्तों के लिए सेक्रेड है। स्वामी ने अपने पिटीशन में पॉइंट आउट भी किया है कि इन अ स्ट्रक्चर सच एज द TTD फंक्शनिंग एज इट डिड फ्रॉम टाइम एंड इमेमोरियल, देयर ऑट टू हैव बीन चेक्स एंड बैलेंसेस इंटरनली टू सुपरवाइज एंड वेरीफाई। TTD के रूल्स के हिसाब से जब काऊ घी सप्लाई किया जाता है तब टेम्पल के अंदर एक क्वालिटी चेक होता है। अगर घी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता तो उस घी को रिजेक्ट कर दिया जाता है और ट्रक को एंट्री नहीं दी जाती। जहां एक ओर इस पिटीशन ने सुप्रीम कोर्ट और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, वहीं दूसरी ओर कंट्रोवर्सी में पॉलिटिकल एक्यूजेशंस भी धीरे धीरे ज्यादा हो गई है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने पब्लिकली क्लेम किया था कि YSRCP गवर्नमेंट के टाइम पर लड्डूस बनाने में अडल्टरेटेड घी यूज किया गया है, जिसने लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। नायडू ने कहा, People's sentiments were hurt after the revelation that animal fat was allegedly used to make Tirupati laddus। इसके जवाब में YSRCP के MP और फॉर्मर TTD चेयरमैन YV सुब्बा रेड्डी ने ये एलिगेशंस को कैटेगोरिकली डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि ओनली प्योर काउ घी एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द प्रसादम। YSRCP का कहना है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है नायडू का, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। इस कंट्रोवर्सी के बढ़ते हुए स्केल पर वेल नोन स्पिरिचुअल लीडर्स ने भी अपने कमेंट्स दिए हैं। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा है, डिवोटीज कंज्यूमिंग बीफ टालो इन द टेम्पल प्रसादम इज बियॉन्ड डिस्गस्टिंग। दिस इज व्हाई टेम्पल शुड बी रन बाय डिवोटीज, नॉट बाय गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस। सदगुरु का कहना है कि जब तक टेम्पल्स गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगी तब तक डिवोशन और सैंक्टिटी मेंटेन करना मुश्किल होगा। विश्व हिंदू परिषद ने भी अपना स्टैंड लिया और VHP के नेशनल सेक्रेटरी जनरल बजरंग बग्गा ने कहा है कि द तिरुपति इंसिडेंट फर्दर स्ट्रेंथन्स द विश्व हिंदू परिषद बिलीव दैट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर टेम्पल्स लीड टू एंट्री ऑफ पॉलिटिक्स ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन हिंदू ऑफिशियल्स। देयर सच इम्प्योरिटीज आर डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रसाद। आपको बता दूं कि इस कंट्रोवर्सी के दौरान आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने एक 11 डे पेनेंस का अनाउंसमेंट किया जो उन्होंने तिरुपति के लॉर्ड वेंकटेश्वर के लिए किया। पवन कल्याण का कहना था कि उनका पेनेंस एक स्पिरिचुअल एक्ट है जो इस कंट्रोवर्सी के सिंफुल इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए है। TTD ने भी एक शांति होमम परफॉर्म किया ताकि सिचुएशन के रिलीजियस रिपरकशंस को हैंडल किया जा सके। इस कंट्रोवर्सी के चलते सिर्फ स्वामी ही नहीं
बल्कि सुदर्शन न्यूज टीवी के एडिटर सुरेश खंडेराव चवांके ने भी एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने आर्ग्यू किया कि लड्डूस में अडल्ट्रेशन ने डिवोटीज के फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल्स 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। सुरेश ने डिमांड किया कि टेम्पल्स और श्राइन्स की मैनेजमेंट एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के अंडर हो, ताकि रिलीजियस कस्टम्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया जा सके। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे केसेस पहले भी आए हैं जहां टेम्पल्स के प्रसादम या रिलीजियस फूड आइटम्स में अडल्ट्रेशन का इशू उठा है। एक सिमिलर केस तमिलनाडु के मदुराई मीनाक्षी टेम्पल से रिलेटेड था, जहां प्रसादम में अडल्ट्रेशन की रिपोर्ट सामने आई थी। तब भी पब्लिक आउटरीच के बाद एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की गई थी और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे अगेंस्ट द सप्लायर्स। ऐसे केसेस सिर्फ टेम्पल्स तक ही सीमित नहीं है, लेकिन रिलीजियस इवेंट्स और रिचुअल्स में भी ये इश्यूज बार बार उठते रहते हैं। 2019 में जगन्नाथ टेम्पल के महाप्रसाद में भी अडल्ट्रेशन की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसे ओडिशा गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट करवाया था। इस कंट्रोवर्सी के चलते पॉलिटिकल टेम्परेचर भी काफी गर्म हो गया है आंध्र प्रदेश में। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जगन मोहन रेड्डी के रेसिडेंस पर प्रोटेस्ट किया, उनसे अपॉलजी डिमांड की फॉर एलिजिडली कॉम्प्रोमाइजिंग द सैंक्टिटी ऑफ द तिरुपति लड्डू। बीजेवाईएम वर्कर्स ने स्लोगन्स लगाए और सैफरॉन रंग से रेड्डी के घर की दीवारें पेंट की। वहीं सीएम नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी गवर्नमेंट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का फॉर्मेशन करेगी जो इस मैटर की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी। मीनवाइल वाईएसआरसीपी चीफ जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को एक 8 पेज लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने नायडू के एक्यूजेशंस को गलत बताया और कहा कि नायडू इज स्टूपिंग सो लो फॉर पॉलिटिकल गेन्स। अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन उसमें अटैच की है। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखते हुए कहा है, सर, मिस्टर चंद्रबाबू नायडू, a pathological and habitual liar, has stooped so low as to seriously hurt the beliefs of crores of people purely for political objectives. His actions have indeed lowered not only the stature of a chief minister, but also that of everyone in public life, and also the sanctity of the world-renowned TD and its practices. So the entire country looks to you at this crucial juncture. It is very imperative that Mr. Naidu be reprimanded in severest way for his shameful act of spreading lies and the truth be brought to light. Sir, this would help allay the suspicions that Mr. Naidu has created in the minds of crores of Hindu devotees and restore their faith in the sanctity of the TD. अब आप समझ ही सकते हैं कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, बल्कि तिरुपति टेम्पल की सैंक्टिटी और डिवोशन का सवाल भी है। ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जस्टिस मिलेगा, ताकि फ्यूचर में ऐसे एलिगेशंस दोबारा ना उठ पाए। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के दौरान तिरुपति जैसे टेम्पल्स के प्रति लोगों की फेथ मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और ये तभी पॉसिबल है जब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी टेम्पल्स के मैनेजमेंट में हो। चाहे इन्वेस्टिगेशन हो या रिलीजियस रिचुअल्स, हर स्टेप भक्तों के ट्रस्ट और डिवोशन को मद्देनजर रख के ही करना चाहिए। इन दी एंड ये कंट्रोवर्सी एक रिमाइंडर है कि जब रिलीजियस मैटर्स को पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज किया जाता है तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स और फेथ का डैमेज होता है। आपका ऐसी खबरों के बारे में क्या कहना है, और क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक स्ट्रिक्ट अप्रोच ले पाएगी? तो शेयर विद अस योर थॉट्स एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।